जय हिंद, वंदे मातरम, जय संविधान। मैं मेरे नागपुर के सभी नागपुर वासियों को, सभी महाराष्ट्र वासियों को और पूरे देशवासियों को 140 के ऊपर जो भारतवंशी हैं सभी लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि कृपया आप लोग पैनिक ना हो, अफवाहों पे ध्यान मत दो। भारत सरकार के प्रतिनिधि पहले ही सारी चीज़ें क्लियर कर चुके हैं कि हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में गैस है, डीजल है, पेट्रोल है, कच्चा तेल है। अभी तक भारत सरकार ने न तो डीजल के रेट बढ़ाए न पेट्रोल के रेट बढ़ाए हैं। सिर्फ गैस में कमर्शियल मतलब जहां होटल रेस्टोरेंट चलते हैं, जो कमाई करते हैं, उनके ही रेट बढ़े हुए हैं। घरेलू गैस के रेट नहीं बढ़े हुए हैं। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। आप लोग भगदड़ मत मचाइए, क्योंकि इस भारत में एक कहावत है कि 100 में से 80 बेईमान, मैं कहता हूं 100 में से 90 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। जो लोग कफन भी बेचकर अपना घर चलाने की सोचते हैं, जो लोग मुर्दा की राख को ये बोलकर बोतलों में बंद करके बेचते हैं कि इसको माथे पे लगाओ, आप कभी बीमार नहीं गिरोगे, आप दीर्घायु होंगे, आप इससे मंजन करोगे, आपके दांत हमेशा मजबूत रहेंगे, ऐसे लोगों से बचो। क्योंकि कोरोना काल में मैंने वो चीज बहुत करीब से देखी थी, कालाबाजारी को। पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर थे लेकिन लोगों को नहीं मिले, क्योंकि उन लोगों ने, कुछ एजेंसी वालों ने, कुछ कालाबाजारी करने वालों ने, कुछ शासन प्रशासन के भ्रष्ट लोगों ने जमाखोरी कर रखी थी। राशन की, तेल की, दवाइयों की, इंजेक्शन की, ये सारी चीज़ों की कालाबाजारी हुई थी। लोगों की सांसों की डोर टूट रही थी और ये अपनी निजी आमदनी कमाने में लगे हुए थे, संपत्ति पे संपत्ति बनाने में लगे थे। उसी प्रकार में अभी भारत में माहौल बनाया जा रहा है और दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस सरकार और उसके जितने भी साथ वाले इंडी गठबंधन वाले, ये सारे लोग जनता जनार्दन को पैनिक कर रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं, भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग रास्ते पे आ जाएं। कहीं ऐसा नहीं है कि कहीं कमी हो गैस की। आप देखिए, और दुर्भाग्य से कि भारत देश के अंदर में जो एजेंसियां हैं, पेट्रोल पंप हैं, उसमें से 90% तो पॉलिटिकल पार्टियों की, राजनीतिक पार्टियों की, उसमें भी खासकर कांग्रेस सरकार की। तो कांग्रेस सरकार ने इस समय पे सरकारों के साथ, जनता के साथ खड़ा रहना चाहिए। विरोधी पार्टियों ने जनता के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहना चाहिए। लोगों को भड़काना नहीं चाहिए, लोगों को पैनिक नहीं करना चाहिए, लोगों की जान न जाए भगदड़ में, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। विरोध होता रहेगा, आप मोदी जी का विरोध कीजिए, आप संघ का विरोध कीजिए, आप हिंदूवादी संगठनों का विरोध कीजिए, लेकिन देश का विरोध मत कीजिए। देश को पैनिक होने से बचाइए। माननीय राहुल गांधी जी, माननीय प्रियंका वाड्रा जी और आपके सभी सहयोगी, आप सदन भवन के उस पर बैठती, सीढ़ियों पर बैठती, खाना बनाने लग जाती हैं। अरे कहाँ कमी है? भारत सरकार का पूरा ध्यान है कि पहले परिवारों को गैस मिले, और हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग गैस का बरोबर उपयोग करें। अभी गर्मी के दिन आ रहे हैं, हम कोशिश करें कि गैस पे पानी गर्म ना करें। इंडक्शन चूल्हा है, बहुत सारी चीज़ें, अभी तो सौर ऊर्जा के पैनल लगे हुए हैं, बहुत सारी सिगड़ियाँ मिलती हैं जिसमें छोटी छोटी गोबर गैस की कंडियाँ आती है। अभी मार्केट में सिगड़ी है, उस पर पानी गर्म कीजिए। जो चीज़ें आपको ऐसे लगता है कि भैया नहीं, खाना बनाने के अलावा कोई ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा पकानी पड़े, तो उसको आप उन चूल्हों पे पकाइए। गैस की भी आप बचत कीजिए, हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और भारत सरकार की सभी एजेंसियां, राज्य सरकारें ये करें कि जो लोग अफवाह फैला रहे हैं, जो लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, जो लोग 2 सिलेंडर के 4 सिलेंडर बनाने की कोशिश करेंगे, जो लोग लोगों को एकदम भड़का के रास्ते पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता हो, बड़ा नेता हो, कोई खानदानी युवराज हो या एजेंसी मालक हो, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। क्योंकि आप लोगों को पैनिक नहीं कर रहे हैं, बल्कि लोग, आप देशद्रोह कर रहे हैं। ये युद्ध छिड़ा हुआ है, ये भारत ने नहीं छेड़ा युद्ध, ये अमेरिका ने ईरान में युद्ध छेड़ा, ईरान ने 7-8 मुस्लिम कंट्री में युद्ध छेड़ा है। तो ये वहाँ का, क्योंकि पूरा कच्चा मटेरियल तेल का हो, गैस का हो, ये तो सऊदी अरब से, खाड़ी देशों से, उसी रास्ते से आ रहा है ना। तो इसमें भारत सरकार क्या करे? आप भारत सरकार का साथ दीजिए, आप जनता का साथ दीजिए। कोरोना में भी आपने पूरे देश को विश्व में शर्मसार किया। ये शर्मसार करने की नीति बंद हो, भारत सरकार इन पे कठोर कार्रवाई करे, इनको ऐसी सजा मिले कि इसके बाद में कोई भी व्यक्ति न कालाबाजारी करने की सोचे, न लोगों को भड़काने की सोचे, न देश का मस्तिष्क विश्व में नीचा करने की सोचे, न इस प्रकार की कोई कार्रवाई करे कि भैया मेरा घर चले, मेरी रोजी रोटी चले, मेरे कार्यकर्ताओं का पेट भरे, मेरी एजेंसियों का में भरपूर पैसा हो और
लोग भूखे मरे। तो ये जो भी हरकतें कर रहे हैं ये देशद्रोह की संज्ञान में आता है और इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करें। फिर से सभी देशवासियों से अपील करूंगा कि आप लोग पैनिक न बने। भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय ने बोला है कि 25 दिन बाद नंबर लगेगा। हाँ, कल से नंबर बंद हुए जिसपे हम ऑनलाइन नंबर फोन लगाते हैं, वो नंबर बंद हुआ। उसका मूल कारण यह है कि जैसे 3 दिन पहले मुझे सिलेंडर मिला, तो मैं क्या कर रहा हूं कि मुझे सिलेंडर मिला तो एक सिलेंडर मेरा खाली हो गया, तो मैं क्या कर रहा हूं, ये सिलेंडर भी खाली नहीं रहा, ये सिलेंडर भरा मिले, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, नंबर लगा रहा हूं। जबकि भारत सरकार एडवाइजरी पहले ही जाहिर कर चुकी है कि 25 दिन बाद आपका नंबर लगेगा और 27 दिन में आपको सिलेंडर मिलेगा। तो कोशिश करें कि जिनको 25 दिन 26 दिन नहीं हुए, 1 महीना नहीं हुआ, वो लोग नंबर न लगाएं। नंबर लगेगा, ऑनलाइन भी है। एचपी का ऑनलाइन जो है, एचपी का बोलो या इंडियन गैस का बोलो, भारत पेट्रोलियम का बोलो, सबके अपने अपने ऑनलाइन ऐप हैं। आप उन ऐप का भी सदुपयोग कर सकते हैं, उनको उपयोग कीजिए और किसी भी प्रकार की अफवाहों में ना आइए। अपना जीवन सुरक्षित रखिए, क्योंकि एक अफवाह बहुत बड़ी दुर्घटना को न्योता देती है। फिर से कहना चाहूंगा कि भारत सरकार ने अपील की है कि हमारे देश में किसी प्रकार की कमी नहीं है। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में देखिए, वहां पे तो पेट्रोल का रेट ही 450 रुपये लीटर है, डीजल का रेट भी लगभग उसी के आसपास है, गैस की भी वहां किल्लत है। बांग्लादेश को हमने दिया 5000 मैट्रिक टन, परसों 2 दिन पहले भारत सरकार ने दिया। अगर हमारे पास कमी होते तो हम बांग्लादेश को क्यों देते। तो और भारत सरकार से भी अपील है कि कृपया ऐसे फैसले लेने से बचे। आप पहले अपने घर में पूरा कोटा भरिए, उसके बाद आप अड़ोसी पड़ोसी देशों को दीजिए। और फिर से कहना चाहूंगा कि अफवाहों पर ध्यान न दें और भारत सरकार ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, कालाबाजार करने वालों को। एक सिलेंडर पे 2 सिलेंडर बनाने वालों को, 2 पे 3 सिलेंडर बनाने वालों पे, मौके पे जो चौका मारते हैं, उन लोगों पे सख्त देशद्रोह की कार्रवाई हो, देशद्रोह का केस उन पे दर्ज हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय संविधान।